सो हे गाइस, दिस इज विवेक मिश्रा। तो आज ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था कि मैंने पिछले जब मैं ड्रॉप ले रहा था सेकंड वाला, तो क्या क्या मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था, और मैंने एक साल अच्छी मेहनत की थी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा मैं फील कर रहा था, और कैसे मैंने स्टार्ट किया कि हाँ भाई मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए, और कितना टाइम लगा मुझे ये सोचने में। और तुम इस वक्त क्या सोच रहे होगे ये मैं फील कर सकता हूँ। जिसने पिछली बार अच्छे से मेहनत कर रखी थी, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है ना। मतलब बिल्कुल लगा दिया था कि हाँ इस बार हो ही जाएगा। एंड कुछ कारण की वजह से, जैसे कट ऑफ भी कई स्टेट का बढ़ रहा है, मैं यूपी बिहार का सुन रहा हूँ, यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली, यहाँ का तो 605 प्लस जा रहा है शायद। तो एक बात बता रहा हूँ कि पहले तो तुम बाउंड्री पर हो तो ही उलझो, लेकिन जिस भी स्टूडेंट का 590 है और बहुत कम चांस है, यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूँ, काउंसलिंग में मेरे हिसाब से काउंसलिंग के लिए वेट मत करो, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पढ़ने लगो। मैंने लास्ट ईयर क्या गलती की थी, हमारे मध्य प्रदेश क्या है ना, 483 पे मेरे लास्ट ईयर 483 थे, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है, और प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते ही जो फीस लगती है 15-16 लाख पर ईयर का है ना, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो वो हमारे यहाँ मिल जाता है, और मुख्यमंत्री मेधावी योजना चलती है, अगर किसी स्टूडेंट के बच्चे के 12 से प्लस मतलब 12th में 75 प्लस है एमपी बोर्ड में, तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड पूरी की पूरी फ़ी ना गवर्नमेंट पे करती है, इसके बदले 5 साल का बॉन्ड देना होता है हमें, गवर्नमेंट रूरल एरिया जाकर प्रोवाइड करनी होती सर्विस एज अ डॉक्टर, ठीक है, आफ्टर एमबीबीएस। तो ये सब थी, तो मैं काफ़ी मतलब इस पर मैंने इतना सोचा, इतने लोगों से पूछा, यूट्यूब पर जा रहा हूँ जो जो भी एमपी के थे, जो एमपी के जहाँ चैनल हैं एमबीबीएस कर रहे हैं जो सर, तो उन लोगों से पूछता रहा कि ले लूँ या ना लूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कॉलेज ले लो, कोई नहीं कि अगले साल पता नहीं कि तुम कर पाए नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो सकती। तो उनके ओपिनियन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कैसे डिसाइड किया, तो मेरे सोचो 17 जुलाई हुआ था पेपर मेरे को एटलीस्ट, और मैंने बैच खरीद लिया था यकीन 2.0 का, 27 जुलाई के लगभग आया था। तो मैंने पढ़ाई तब स्टार्ट नहीं की, पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया। सोचो मतलब ये 3-4 महीने ऐसे वेस्ट किए, और फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि बैच से मैं 3 महीने पीछे चला गया था, बहुत सारा बैकलॉग हो गया, इस चक्कर में बैच को मैं कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाया। और इसका खामियाजा ये है कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, लेकिन खामियाजा एक भुगतना पड़ा कि मैं रैंक तक ला सकता था, रैंक लाइक 650 प्लस मार्क्स मेरे आ सकते थे। क्यों? अगर मैं पूरी तरीके से बैच को फॉलो कर लेता। मैंने गलती ये की, मेरा 3-4 महीने का हो गया बैकलॉग, फिर मैं उसे कवर नहीं कर पाया। फिर देन मेरे को देखो आता है तो था ही, अच्छे से मेहनत की करके पढ़ रखा था। तो उससे एक दिक्कत हो जाती है ना, जैसे अभी तुम कुछ नहीं एक्सेप्ट, भाई नहीं, मैं भी 2-3 महीने डिप्रेशन रहा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई कैसे यार, मैंने तो अपना पूरा 1 साल दिया था, सोशल मीडिया भी नहीं चलाई थी, कहीं गया भी नहीं था, है ना, और पूरा टाइम पूरा का पूरा है ना 12 से 13-14 घंटे पढ़ता ही था। देखो अब प्रोडक्टिव तुम कह सकते हो 10-11 घंटे होते थे, लेकिन 14-15 घंटा मैं सिर्फ पढ़ाई को देता था, और कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स हट गए थे, कुछ भी नहीं था जीवन में पढ़ाई के अलावा। और इसके बाद अगर फेल हो जाओ तो कैसा लगता है मैं जानता हूँ यार, बहुत बहुत तरीके से जानता हूँ। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं जिन्हें लग रहा है तो वो करवा लें काउंसलिंग, जिनके 590 है यूपी बिहार साइड, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भाई बैकलॉग क्रिएट हो जाता। मैं सच में बैच को फॉलो नहीं कर पाया था बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैं बैच को फॉलो कर लेता तो इस साल मेरे 650 प्लस होते, है ना। काफ़ी चीज़ ऐसी मैंने गलती की जो क्लास में हमें गलतियाँ सिखाई जाती हैं। तो इस बार मैंने वन शॉट से काफ़ी ज़्यादा काम चलाया था, बताया ही मैंने वीडियो में, और नोट्स डीपीपी ये तो ज़्यादा किए ही थे, लेकिन अगर मैं लेक्चर को भी देखते रहता तो मेरे से कुछ गलती जो एग्जाम में हुई है वो ना होती, है ना। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बैकलॉग क्रिएट मत करना जो जिन जगह सिलेक्शन होने वाला है। और हाँ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे सारे वीक टॉपिक हैं, तुम तो पर्टिकुलर डीपीपी करो उस चैप्टर की, है ना। अगर नहीं बन रहा है तब जाके लेक्चर देखो। लेकिन और आई नो, देखो मैं, ये होता है, मेरे को भी कोई नहीं समझा पा रहा था, मैं उस टाइम मैं खुद के लिए खुद था, है ना, कि मेरे को मैं ही समझा सकता था। तो लेकिन मेरे को इसलिए 2-3 महीने लग गए इसमें, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने 2-3 महीने इस चीज़ पर वेस्ट करो कि यार मैं फेल हो गया, ये वो, है ना। मैंने तो मेहनत भी की थी। अब भाई हो जाता है कभी कभी, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और तुम खुद सोच सकते हो किस लाख बच्चे, किस लाख स्टूडेंट्स, है ना। और बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, देखो क्योंकि क्या है ना, इस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आता, तो जो बच्चा बाकी में जो स्टूडेंट मेहनत करता है ना पूरे साल, और अगर उसका नहीं हो पा रहा है किसी कारण वजह से, तो भाई बहुत बुरा लगता है सच में। और अगर जिसका 5-10 एक क्वेश्चन की वजह से छूटा हो तो उसको इसलिए रिग्रेट होता है, क्योंकि ये जनरली हो जाती है भाई, इतने बड़ा एग्जाम है, कम टाइम रहता है, तो OMR फिलिंग में गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, उसको और रिग्रेट होता है, काश वो क्वेश्चन कर लिया होता, काश वो ऐसा हो गया होता। तो यार यही बोलूँगा कि एक बस सीख ले लो मेरे से कि यार मूव ऑन कर जाओ, और फिर से स्टार्ट कर दो अच्छे से प्रिपरेशन करना, टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, क्योंकि ये टाइम वेस्ट आगे जाके भुगतना पड़ता है यार। मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था सच में, मैं इस चक्कर में
अपना जो प्रॉपर बैच खरीदा भी था उसको फॉलो नहीं कर पाया था यकीन 2.0 को, है ना। तो बस यही बताना चाह रहा था कि जिसने भी अच्छे से मेहनत कर रखी पिछले साल नहीं हुआ है भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। क्योंकि तुम खुद सोचोगे तुम्हारे 10-15 नंबर कम आ रहे हैं, तुम तो वैसे ही अगले साल ले जाओगे। क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट है पता, तुम्हें एक चीज़ तुम्हें पता चल गई कि नीट में क्या क्या आता है, क्या छोड़ना पड़ता है। क्योंकि टीचर जब बैच में पढ़ाते हैं तो उन्हें सब इसलिए पढ़ाना होता है ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए, है ना। तुम शुरू से कुछ भी, कोई बच्चा कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि मैं ये छोड़ देता हूँ, ये को थोड़ी नीट में, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा वो चीज़। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें पूरा समझना होता है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट के साथ कुछ ही नंबर से रह रहा होगा उसे सब पता होगा कि मुझे कैसे चलना है। तुम्हें किसी की गाइड की भी जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही अपने गाइडर बनो, खुद ही अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा करना है, मेरे को क्वेश्चन अब ज़्यादा लगाने हैं। और हाँ, तुम जिसका मैं बता रहा हूँ जैसे 10-15 नंबर कम है तो अपने आप को एक रिलैक्स करो थोड़ा सा और पढ़ने स्टार्ट कर दो। हाँ, संडे टू संडे तुम कोई मूवी देख लो, क्योंकि तुमने तो भाई अच्छे से मेहनत कर रखी थी इसलिए तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है जिन्हें उनके नंबर थोड़ी रह गए, है ना, 5-10 नंबर से रह रहे हैं कॉलेज से, 20 नंबर से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था कि भाई मैं प्राइवेट लूँ ना लूँ। फिर लास्ट में डिसीजन आया कि नहीं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ हॉस्टल चार्जेस बहुत लग रहे थे। इसलिए लग रहे थे कि क्योंकि गवर्नमेंट तो फीस पे ही कर रही थी, तो 2 से 2.5 लाख रुपए ले रहे थे वो, है ना। ये तकरीबन 10 लाख पहुंचा था, इसलिए मैंने नहीं लिया था। लेकिन ये डिसीजन मैंने काउंसलिंग जब करवा ली, है ना। और हमारे मध्य प्रदेश में पिछले साल 600 सीट बढ़नी थी, तो लगातार कट ऑफ तो नीचे जान भाई 600 सीट बहुत होती है स्टेट बस में, लेकिन वो सीट भी नहीं बढ़ी। तो इस चक्कर में मेरा पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इतना खराब गया। फिर देन मैंने नवंबर में जाके लाइब्रेरी ज्वाइन की, तब मेरा माइंड थोड़ा सेटल हुआ। फिर मैंने अच्छे से दिसंबर, मतलब फिर मेरी पढ़ाई हाँ ठीक चली गई फिर अच्छे से। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बुरा लगेगा, लेकिन भाई अब अपने आप को यार बाउंस बैक करो, है ना। बाउंस बैक जरूरी है यार। अगले साल रैंक दिखाना, रैंक ला के दिखा सकते हो तुम, क्योंकि तुम इस बार 10-15 नंबर से रह रहे हो। तुम्हें सब पता है कि कैसा पेपर आता है, क्या क्या छोड़ना, क्या क्या पढ़ना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो तुम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना और फॉलो करना। और बस एक चीज़ करना छोड़ दो कि ये गलती होती है कि हमें लगता है हमें आता है उस चक्कर में हम कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते हैं, है ना। ये मेरे साथ होता था। मैंने यकीन 2.2 बैच ज्वाइन जैसे ही मैं अक्टूबर में क्लास लेने लगा था, लेकिन फिर मैंने क्लास लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ता तो मेरे दिमाग में भाई मेरे को तो ये आता है, मैं फिर से क्यों शुरू से पढ़ूं, है ना। तो भले ही तुम्हें आता है, लेकिन भाई एक बार बैच को थोड़े 2-3 महीने तक फॉलो कर लो, ताकि तुम पढ़ाई की फिर से उसी रिदम में आ जाओ प्लीज़। ये तरुण सर ने उस टाइम बताया था, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे स्टूडेंट के सर मैं तो कुछ ही नंबर से रह रहा हूँ, तो कह रहे थे बस 2-3 महीने तो बैच को फॉलो कर लो ताकि तुम इस रिदम में आ जाओ। मैं वो नहीं कर पाया था लास्ट ईयर, तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि 2-3 महीने तो एटलीस्ट कर लो फॉलो। अभी हमें लग रहा होता है पता हमारे दिमाग में क्या आता होगा, हमारे दिमाग में क्या आता होता है कि भाई देखो ये टीचर कितना धीमे पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो सिलेबस कब भाई वो जाने कब से कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीट, तुम्हारा भी हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। शुरू में अब वो तो सब स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं, तुम्हें बस थोड़ी जिसके 10-15 नंबर कम है वो सबको साथ लेके चलते हैं कि हाँ एक कोई बिल्कुल जीरो पे होगा स्टूडेंट, उसको भी लेकर चलना है। इसलिए थोड़ा धीमे रहती है, पेस धीरे धीरे बढ़ती है ना, स्पीड वो बढ़ती है। सो प्लीज़ अभी लेक्चर देखो, स्पीड धीमी रह रही हुई मैं मानता हूँ और ये रहती है, और तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो मुझे आता है, ये क्यों देखूँ, लेकिन भाई थोड़ी बस पढ़ाई की रिदम बना लो 2-3 महीने बाद, फिर खुद से ही सब कर लेना। तो समझ गए होगे। थैंक यू।